नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। कोरोना महामारी के सालों बीत जाने के बाद भी अब भी उसके खौफनाक लक्षण जो है वो इंसानी शरीर को छोड़ना नहीं चाह रहे। दरअसल भागलपुर के जेएलएमसीएच जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अंदर डॉक्टरों की टीम ने एक रिसर्च किया है, जिस रिसर्च में जो खुलासा हुआ है वो बेहद ही डराने वाला है। दरअसल मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजकमल चौधरी के नेतृत्व में टीम ने यह रिसर्च किया कि कोविड-19 के लक्षण जो है वो लॉन्ग टर्म लक्षण मरीजों के अंदर पाए जा रहे हैं। वैसे मरीज जो 2-3 महीने से सर्दी, खांसी, बुखार या शरीर के किसी अंग के जकड़न की वजह से परेशान थे, वो भागलपुर के मायागंज अस्पताल के ओपीडी में पहुंचते थे और उसके बाद रिसर्च का हिस्सा उन्हें बनाया जाता था। ऐसे में लगभग 4800 मरीजों पर जो है वो रिसर्च किया गया, जिसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ा दावा जो टीम के द्वारा किया जा रहा है कि लगभग 1000 से अधिक मरीजों के अंदर कोविड के लॉन्ग टर्म लक्षण जो है वो पाए गए। हमारे साथ डॉक्टर राजकमल चौधरी सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, कितना खतरनाक है ये जो आप लोगों ने डाटा निकाला है, ये कितना खतरनाक है और कैसे मरीज मिल रहे हैं? देखिए, बिहार में भागलपुर में अभी क्योंकि इसमें से किसी भी केस का डेथ नहीं हुआ है तो इसको खतरनाक नहीं मानेंगे। लेकिन अगर उस सब मरीज में से कुछ ज़्यादा सीवियरिटी के हो जाएंगे, जैसे कि एक पेशेंट का आज पेशेंट आ गया कोविड का, जिसको कि भर्ती कराया गया, जिसको आप लोग भी जाके देख सकते हैं। तो कोविड फैल रहा है। अब उसका सीवियरिटी कैसा रहेगा ये तो क्या नाम मेरे लिए अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वैक्सीन पड़ गया इस बार, उसके बावजूद भी आ रहा है। तो निष्क्रिय जो कोविड के सेल्स उस समय रह गए थे वही एक्टिव हो रहे हैं। ये 3 महीने में ये रिसर्च का डाटा आप लोगों ने तैयार किया, तो किस तरह से रिसर्च की शुरुआत हुई? मतलब कौन से वो मरीज थे जिन्हें आप चिन्हित कर रहे थे? नहीं, वो हम लोग बैठते थे चेम्बर में अपने, तो जैसे डॉक्टर उबैद अली हैं, अमरिंदर है, डॉक्टर अशोक हैं, डॉक्टर रवि आनंद है, जो भी जितने डॉक्टर्स हमारे साथ में, उन लोगों का कहना था कि सर बुखार होता है तो उतरता ही नहीं है जल्दी, रोज डोलो खाना पड़ता है, ये थकावट लगता है। उसके बाद सर्दी खांसी होता है तो छूटता नहीं है, सिनाडेक्स खाना पड़ता है लंबे समय तक, 20 दिन से लेकर के 30 दिन तक ये सब उन लोग को पकड़े हुए रहता था। हम खुद इसके शिकार हुए हैं एक बार, लेकिन हम किसी को क्या बोले। तो बात यह है कि ऐसा 1000 पेशेंट मिलना मतलब 4500 में एक काफ़ी अलार्मिंग है। तो फिर क्या कहते हैं, उसके बाद आज आप देख रहे हैं शायद कोविड का एक केस आ गया इमरजेंसी में। वो जो जिन मरीजों पर रिसर्च किया गया, मतलब जो 1000 मरीज लगभग पाए गए हैं जिनमें कोविड के लॉन्ग टर्म लक्षण हैं, तो वो किन किन अंगों में पाए जा रहे हैं? वो रेस्पिरेटरी में, छाती में जाता था। और उसके बाद क्या कहते हैं, थकावट और जकड़न वगैरह सब हो सकता है, मांसपेशी वगैरह सब में भी अटैक करता है, हड्डी, मस्तिष्क, ये सब करता है। एक टर्म है मेडिसिन में, ब्रेन फॉग मतलब होता है कि ऐसा कुछ ब्लैंक हो जाना, क्लाउडीनेस होना, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें, मतलब दिमाग का जकड़न एक तरह से कहिए। तो इस तरह के सिम्टम्स वाले पेशेंट सब आते थे, जिनको हम रखते थे उस कैटेगरी में, लॉन्ग कोविड के कैटेगरी में। कोविड नहीं के रखते थे, लॉन्ग कोविड। लेकिन जैसे ये एक पेशेंट आज आ गया है कोविड का, तो उसको हम जांच कराएंगे, एडमिट कर दिए हैं और उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। तो उसके बाद जांच जो आएगी वो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। राजकमल सर, आपने 2023 में ही ये अनुमान जता दिया था कि लॉन्ग टर्म कोविड जो है वो पाया जा सकता है। इसको लेकर आपने एक किताब भी जो है वो पब्लिश करवाई। जी। इसकी क्या जानकारी आप देना चाहें? तो ये मेरा, हम जैसे जैसे पेशेंट आए यहाँ पे, जैसे कि आपको पहले पेशेंट आया कि कोविड जब हुआ तो उसका डायबिटीज़ होने लग गया। क्यों हो रहा है भाई डायबिटीज़? तो डायबिटीज़ इसलिए हो रहा है कि वो आदमी के पैनक्रियाज में अटैक कर रहा है, ठीक है। तो वहीं से इंसुलिन सिक्रेट होता है, उसको इंसुलिन को कम कर दे रहा है, तो डायबिटीज़ हो जाएगा फ्रैंक आदमी को।
जिसको कभी भी डायबिटीज नहीं है जिंदगी में, इसको भी तो diabetes है। उस दिन डायबिटीज हो जा रहा है। ये देखिए एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये किताब है माई एक्सपीरियंसेस विथ कोविड-19 पेशेंट्स। ये डॉक्टर राजकमल चौधरी जी ऑथर हैं इसके, और साथ ही साथ जो आईसीएमआर के डायरेक्टर हैं उनके द्वारा भी इसको फॉरवर्ड किया गया है इस बुक को। राजीव बहल उनका नाम है। तो आप देख सकते हैं ये किताब 2023 में इस किताब के ऊपर रिसर्च किया गया, उसके बाद पब्लिश भी करवाया गया इसको। और सर ने पहले ही अनुमान जता दिया था कि लॉन्ग टर्म कोविड जो है वो पाए जा सकते हैं, लेकिन खतरनाक हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि जिन्होंने वैक्सीन ले लिया था, जो 1 डोज 2 डोज वैक्सीन जो अपना वैक्सीनेशन करवा चुके थे, वैसे मरीज के अंदर भी अब भी लॉन्ग टर्म कोविड जो है वो पाया जा रहा है। और आज जिस तरह से सामने आया कि एक केस भी भागलपुर में मिला है, ऐसे में कहीं ना कहीं खतरनाक जरूर है। केंद्र सरकार से क्या अपील करेंगे सर, क्योंकि ये पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, इस तरह के कई अस्पताल है जहाँ पे ऐसे मरीज हो सकते हैं। हम ये केंद्र सरकार से कहेंगे कि अगर केसेस ज़्यादा मिलने लग जाए तो वैक्सीनेशन उसका एक थर्ड डोज हम लोग के लिए तो 4th डोज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को 3 पहले पड़ चुका है। चौथा एक बूस्टर डोज, जैसे कि बच्चे लोगों को पोलियो का डोज दिया जाता है, एक बॉन्ड जिस समय पैदा होता है उस समय, उसके बाद 1 साल का होता है, फिर 1.5 साल का होता है, फिर नहीं 5-6 साल वाले में भी है, जैसे डिप्थेरिया का होता है, जैसे वो पिंक कफ का होता है, सबका बूस्टर डोज दिया जाता है। कहीं फिर से वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, आप ऐसे कह रहे हैं। मेरे और ख्याल लॉन्ग से टर्म रिसर्च भी करवाना चाहिए क्या लॉन्ग टर्म सरकारी रिसर्च स्तर भी पर? करवाना चाहिए सभी अस्पतालों में कि कितने पेशेंट आ रहे हो, तो बाद में हो जाएगा। कितने कितने लोग थे, कितने डॉक्टर्स इस टीम में शामिल थे आप लोगों के का जो मेरे पीजी सब थे, दो 4 पीजी थे, और आपके ये एक डॉक्टर था अमरेंद्र कुमार सिंह, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं, वो भी थे मेरे साथ। चलिए, तो ये थे डॉक्टर राजकमल सर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। और दावा है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल का कि लगभग 1000 ऐसे मरीज जो ओपीडी में अपना लॉन्ग टर्म सर्दी खांसी और इसका इलाज करवाने पहुंचे थे, उनके अंदर कोविड के लक्षण अब भी कहीं ना कहीं छुपे पाए गए हैं। और इस पे अब ये लोग सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग जो है बड़े स्तर पर इसका रिसर्च शुरू करवाएं। साथ ही साथ ऐसे कई मरीज जो जिनमें कोविड-19 के लॉन्ग टर्म लक्षण है उनको चिन्हित करके उनका ट्रीटमेंट करवाया जाए, और जैसा बूस्टर डोज और एक वैक्सीनेशन डोज जो करवाने की बात कहते नजर आए, तो सरकार को बहुत ही निश्चित तौर पर इस गंभीर बीमारी पर जो एक बार फिर से पुनः ध्यान देना चाहिए। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।